तो हम प्रश्नावली 1.2 हल करने से पहले हल कैसे करना है उसके लिए कुछ गुणों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला गुण है पूर्णांकों के गुणन के गुण। इसमें पहला गुण क्या है? गुणन के अंतर्गत सम्मिलित। तो पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, इधर यहाँ पर लिखा हुआ है पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करेंगे तो जो आंसर होगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। चलिए हम आपको एक दो उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, -4 यहाँ पर एक पूर्णांक है। यहाँ पर गुना करेंगे 2 से, 2 भी एक पूर्णांक ही है, धनात्मक पूर्णांक। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। और आपको हम बताए थे पिछली वीडियो में कि माइनस वाले में प्लस वाले से गुना करेंगे तो आंसर माइनस में होगा। तो -8 भी तो एक पूर्णांक ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। चलिए आपको एक और एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 5 में 5 से गुना करेंगे कितना होगा? 25। देखिए, ये धनात्मक पूर्णांक है, ये भी धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक पूर्णांक से गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी धनात्मक होगा। तो ये भी तो पूर्णांक ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करेंगे तो आंसर भी पूर्णांक ही आएगा। इसी को बोलते हैं पूर्णांक गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। सम्मिलित मतलब पूर्णांक में पूर्णांक से गुना करेंगे तो अगला गुण है गुणन की क्रम विनियमितता। इसका मतलब क्या है? इधर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है गुणन के क्रम विनियमितता पूर्णांकों में भी होता है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब अगर a में b से गुना करेंगे तो जितना आंसर आएगा, अगर इसका क्रम बदल दे, a की जगह पे b लिखते, b की जगह पे यहाँ पे a की जगह b हो गया, b की जगह पे a, तो b में a से गुना करिए या फिर a में b से गुना करिए, जो दोनों आंसर होगा दोनों बराबर ही आएंगे। चलिए आपको कुछ उदाहरण लेकर समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, -4 में 2 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 4 दूनी 8 माइनस वाला। अब इसका जगह चेंज कर देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं और माइनस का 4 इधर। तो गुना करने में क्या आएगा? 2 चौका माइनस का 8। तो देखिए, इसका क्रम बदल दिए, 4 को इधर 2 को इधर कर दिए, फिर भी आंसर क्या आया? सेम ही आता है। इसी को बोलते हैं गुणन के क्रम विनियमितता गुण। एक और जैसे हम देखिए, यहाँ पे देखिए, -5 गुना -2 है तो कितना आएगा? 5 दूना 10 और माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब प्लस का 10। अब यहाँ पर इसका स्थान बदल दिए, 5 की जगह पर 2 लिख दिए और 2 की जगह पर 5 लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए, 2 5 कितना होगा? 10। माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? स्थान बदलने पर गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 में 4 से गुना कीजिए या फिर 4 में 2 से गुना कीजिए, आंसर 8। अगला गुण है शून्य से गुणन। मतलब किसी पूर्णांक में शून्य मतलब 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? चलिए हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं हम कि किसी भी पूर्णांक को अगर गुना करेंगे 0 से तो जो आंसर होगा वो भी 0 ही होगा। जैसे कि इधर देखिए आप, -5 में 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 0। ये सब तो हम लोग बचपन में ही पढ़े थे कि 0 में किसी भी संख्या से गुना करने पर जो आंसर आएगा 0 ही। देखिए, गुणात्मक तत्समक एक को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा गुणात्मक तत्समक किसको कहते हैं? तो आप आंसर मारिएगा एक को। किसको कहते हैं? एक को। एक को क्यों कहते हैं? इधर देखिए, क्योंकि अगर एक में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो जो अगर -5 में 1 से गुना करेंगे तो -5 ही आएगा। अगर 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 एकम 6 ही होगा। अगर हम मान लीजिए a में गुना करेंगे 1 से तो कितना होगा? a एकम a ही होगा। समझ गए? इसीलिए एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि एक में किसी भी संख्या से गुना कीजिए आंसर। अब अगला गुण पढ़ना है गुणन साहचर्य गुण। तो गुणन साहचर्य गुण है क्या? चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। इधर देखिए, यहाँ पर हम पहले ही लिख चुके हैं कि पूर्णांकों के गुणन साहचर्य होते हैं। मतलब यहाँ पर भी साहचर्य नियम लागू होगा गुना में। गुणन मतलब गुना। जैसे मान लीजिए 3 कोई संख्या है a, b और c, तो मान लीजिए पहले a और b को गुना कर लेते हैं और बाद में c से करते हैं, या फिर पहले b और c को गुना कर लेते हैं और बाद में a से करते हैं। तो ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए, दोनों आंसर होगा जो सेम होगा, बराबर होगा। देखिए आपको करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 3 पूर्णांक लेंगे, 4, 2 और 3, और यहाँ पर भी वही पूर्णांक लेंगे 4, 2, 3। लेकिन इसमें क्या करेंगे? पहले हम पहले दोनों का कर लेते हैं गुना। तो 4 दूना कितना हो गया? 8। और बाद में तीसरा संख्या मतलब 3 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8 3 आई
24। अब इसको क्या करते हैं, पहले हम अंतिम वाले का गुना कर लेते थे। 2 तिहाई कितना हो गया 6, और यहाँ पर गुना में कितना है 4, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 छक 24। देखिए ऐसे भी 24 आया और ऐसे भी 24 आया। इसी को बोलते हैं गुणन के साहचर्य गुण। मतलब पहले दोनों में गुना करके तीसरी से गुना कीजिए, या फिर पहले दोनों अंतिम वाले को गुना करके पहले से गुना कीजिए, दो आंसर होगा। अगला गुण है वितरण गुण। तो देखिए गुना का वितरण गुण होता क्या है, चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है गुणन के वितरण गुण। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या जोड़ में है और इसमें किसी तीसरी संख्या से गुना किया हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए ऐसा सवाल देखिए कैसे बनाएंगे, a गुना b प्लस सी। तो आप देखिए जो बाहर वाला गुना है ना, इससे अंदर दोनों वालों में गुना करेंगे। कैसे, देखिए a में पहले b से करेंगे तो क्या हो जाएगा a गुना में b। ऐसे ही अब a से करेंगे b में, यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर जोड़ देंगे और गुना करेंगे a गुना c में, a गुना c। तो आंसर कितना आएगा a गुना b प्लस a गुना c। हम कुछ उदाहरण लेकर देखते हैं। यहाँ पर देखिए दो संख्या जोड़ में है 3 + 5 और इसमें गुना करना है 2 से। किससे गुना करना है 2 से। तो कैसे गुना करेंगे, इधर देखिए ये 2 से पहले इसमें गुना करेंगे, 2 से इसमें, 2 गुना 3 हो गया। यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। अभी 2 से गुना करेंगे 5 में तो हो जाएगा 2 गुना 5। अब ये देखिए 2 गुना 3 है और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 पचे 10। तो इधर देखिए कितने हो गए 10 और 6 मिलाकर कितने हो गए 16। कितने हो गए 16। इसको ऐसे बनाते हैं। और देखिए अगर इसको हम इस विधि से नहीं बनाते, बॉटमास से बनाते तो कैसे बनाते। देखिए बॉटमास क्या कहता है, पहले कोष्ठ का अंदर के कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 से गुना है 3 + 5 में, तो पहले कोष्ठ का अंदर के करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 8 16। तो देखिए ऐसे भी 16 आया और ऐसे भी 16 आया। इसी को बोलते हैं योग। योग मतलब जोड़ पर गुना का वितरण नियम। अब चलिए अगर यहाँ पर देखिए मान लीजिए घटाव रहता तो यहाँ पर क्या होता है, इधर देखिए यहाँ पर मान लीजिए a से गुना करना हो किसी संख्या में जो एक दूसरे में से घट रहे हैं, मतलब कि b में से c घटाना है और उसको a से गुना करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम a से b में गुना करेंगे, a गुना b हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए घटाव है तो घटाव लिख दीजिए। अब यहाँ पर a से करेंगे c में गुना, किस में करेंगे c में, तो यहाँ पे हो जाएगा a गुना में c। हम कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। चलिए इधर देखिए यहाँ पर जैसे है 2 गुना छोटी कोष्ठ के अंदर है 6 - 5। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम पहले वाले से इसमें गुना करेंगे तो 2 गुना 6 है। अब यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पर 2 से गुना करेंगे इस वाले में 5 में, हो जाएगा 2 गुना में 5। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 2 छक 12, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2 पचे 10। तो कितना हो गया, 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। अगर इसी सवाल को हम बुटमास से बनाते तो कैसे बनता है, इधर देखिए बुटमास क्या कहता है, पहले कोष्ठ के अंदर का करेंगे, इधर क्या हो जाएगा 2 गुना, अगर कोष्ठ का पहले अंदर का करें तो 6 - 5 कितना होगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 2 एकम 2। तो देखिए ऐसे भी 2 आया और ऐसे भी 2 आया। इसी नियम को बोलते हैं गुना के वितरण नियम। अब इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को हल करेंगे अगले वीडियो में।